दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से भरोसा और विश्वास टूटता है उसी दिन से उनका अपना पूरा जो परिवार होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और एक तबाही की वजह से ना जाने कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के बस थोड़ी सी कमी को देखती है, उसी को दूर करने के लिए अपने पति के दोस्त से तौर तरीके से इस तरह जुड़ जाती है जिसकी वजह से उसका अपना पति जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने सच्चाई लाती है तो लोग देखते हैं हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। कानों में सच्चाई आती है तो लोग सोचकर मजबूर सा हो जाते कि आखिर कैसा इस जवानी की रीत है। आखिर लोग सोचकर हैरान परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है इटावा ज़िला। उसी में एक जाना माना इधर एक पचौटी रोड पड़ता है और उसी रोड पर एक जाना माना सदर नगर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं जितेंद्र सिंह चौहान, जिसकी उम्र लगभग अभी इधर 32 साल के आसपास होता है। और उसकी अपनी पत्नी भी होती है ज्योति चौहान, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। जितेंद्र सिंह चौहान के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, अब जिसमें 2 बेटे और टोटल 1 बेटी। लेकिन जितेंद्र सिंह चौहान जो होता है मौके पर अपना खुद का एक दूध का कारोबार जमाता है, जिसकी वजह से उसकी आमदनी जो होती है चल पाती और पारिवारिक खर्चा भी चल पाता था। लेकिन इधर उसकी जो अपनी पत्नी होती है मौके पर जो शामसाबाद पड़ता है वहीं एक एनडी कॉलेज होता है, उसी में जाकर मौके पर अब बीएड की कोर्स भी करती है। अब सुबह के टाइम जो होता है बच्चों को भी स्कूल भेज देती और फिर जो होता है तैयार होकर फिर पति से इजाज़त मांगती, फिर स्कूटी लेती और फिर निकल जाती शामसाबाद के लिए। अब रोज़ रूटीन का यही अपनी जिम्मेदारी होता है। जिम्मेदारी को ज्योति भरपूर तरीके से समझती थी और निभाती भी थी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ देती। लेकिन समय जो होता है जितेंद्र और ज्योति का बड़ी खुशमय तरीके से बीतता है, क्योंकि गांव में जो होता है जितेंद्र का काफ़ी रुतबा ही होता है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होता है। लेकिन ना जाने क्यों 20 अक्टूबर का वक्त आ जाता है और तभी इधर सुबह का जब टाइम होता है तो ज्योति अपने पति से यही बोलती है कि हम कॉलेज के लिए जा रहे हैं, लेकिन कल के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए, वह पैसे हम बैंक से निकालेंगे और थोड़ा लेट आएंगे, यह बात बोल देती है। और जब बोलती है तो उधर ज्योति जो होती है अपना स्कूटी उठाती है, फिर जो होता है पराठा भरती है और फिर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही दोपहर का 1 बजे के आसपास का टाइम है, जो ज्योति अपने पति जितेंद्र के पास कॉल कर देती है, कहने लग जाती कि हम बैंक गए हुए थे लेकिन बैंक तो बंद है, आखिर पैसे तो निकले नहीं, हम इसलिए अपने सहेली के पास जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उसकी अपनी बच्ची का आज जन्मदिन है, तो पार्टी लेंगे और हो सुबह को हम वापस ज़रूर लौट आएंगे और पैसे भी साथ लेकर आएंगे। और जितेंद्र यह बात सुनकर लग जाता है कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो। और लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो जितेंद्र देखता लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, अभी तक न अभी ज्योति का कॉल आया और ना इधर ज्योति वापस लौट के आई। और बच्चे भी दोनों मौके पर इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मम्मी लौट के नहीं, बार बार इधर जितेंद्र से सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं। और जितेंद्र जो होता है तभी अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करता है तो घंटी तो जाता है लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। अब इधर जितेंद्र दोबारा कॉल करता है, दोबारा यही हाल होता है और लगभग 4 से 5 कॉल करते करते वह खुद परेशान हो जाता। लेकिन जैसे ही अब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उस वक्त अपना खुद बाइक निकालता है, फिर सबसे पहले कॉलेज जाता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद यही पता चलता है कि ज्योति यहाँ तो आज आई ही नहीं। लेकिन उस वक्त खुद जो होता है अब ज्योति के सहेली के पास पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ भी पता चलता है ज्योति वहाँ भी नहीं गई है। यह सोचकर उस समय इतना हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ज्योति 2 बच्चों को छोड़कर एक बच्ची को लेकर वह कहाँ जा सकती है। अब इस तरह के जो होता है मन में सवाल जितेंद्र के घूमने शुरू हो जाते हैं। और जितेंद्र जो होता है अब करे तो करे क्या, अपने घर आता
अपने इधर पिता को खबर देता है और उसके पिता जब खबर पाने के बाद जो होता है तुरंत वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपनी बहू इधर ज्योति की तलाशी करने के लिए खुद गांव में निकल जाते हैं। काफ़ी घर पूछताछ करते हैं, काफ़ी लोगों के घर जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और यहाँ तक कि हॉस्टल में भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में उसके काफ़ी सहेलियाँ भी रहा करते थे, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उसके सहेलियों के द्वारा कुछ अता पता नहीं चल पाता है। पूरा घर जो होता है अब ज्योति के बारे में सोच कर परेशान हो जाती है कि ना ज्योति अपने मायके गई, ना अपने ननिहाल गई, तो आखिर ज्योति जा कहाँ सकती है। अब इसीलिए जो होता है जितेंद्र खुद अपने कुछ यार दोस्तों से मुलाकात करता है, जिसमें कुछ अपना करीबी दोस्त होता है जिसका नाम राजेश होता है। अब उससे जब मुलाकात था वह खबर पाता है तो राजेश भी जो होता है जितेंद्र के साथ मिलता है और इधर जो होता है अब ज्योति की तलाशी करता, काफ़ी खोजबीन करता है, लेकिन थक हार जाता है, लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही अब शाम का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता, खुद इधर जितेंद्र अपने हितकारियों को साथ लेता पहुंच जाता है सीधा का सीधा अपने नज़दीकी पुलिस थाने। और जब वहां जाता, वहां जाने के बाद जो होता है तुरंत का तुरंत वहां के थाना प्रभारी से मुलाकात करता, अपनी पत्नी के बारे में सारी बात बता देता है। और वहां के इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं ज्योति का मोबाइल नंबर और साथ में फ़ोटो और साथ में हुलिया का अपने हिसाब से लिख लेते हैं और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और ज्योति सिंह की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर कॉल भी किया जाता है, हर बार ज्योति का मोबाइल नंबर बंद भी बताया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है ज्योति के मोबाइल नंबर को अब सर्विलांस पे डाल देती है और उसके मोबाइल नंबर को उसी वक्त ट्रैक पे लिया जाता था कि कहीं भी ज्योति का मोबाइल मौके पर अब ऑन हो तो उसके तुरंत अता पता लग सके। लेकिन इधर पुलिस काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन का वक्त निकल जाता है, लेकिन तब भी जो होता है ज्योति के बारे में अब कुछ अता पता अब नहीं चल पाता है। और ज्योति जो होता है खुद जो होता है ना घर लौट के आ पाती है। इधर दोनों के दोनों बच्चे जो होते हैं माँ के बारे में याद कर लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, रोए जा रहे होते हैं कि आखिर हमारी माँ जो होती है अब कहाँ चली गई। अब इस तरह की जो खबर होता है खुद जो होता है जितेंद्र अपने थाने में जाता है, देता है कि बच्चे परेशान हैं और ज्योति का कुछ अता पता नहीं चल रहा। और सीओ AK सिंह जो होता है उसी समय एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने के बाद जो होता है तुरंत का तुरंत सोचते हैं कि ज्योति का पता लगाने के लिए अगर कोई भी हद हमें पार करना पड़े तो हम तैयार हैं। और मुखबिर भी लगाए जाते हैं, ज्योति का पता लगाने के लिए मुखबिर लग पड़ जाते हैं। लेकिन तब भी जो होता है इधर कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अब 27 अक्टूबर साल 2016 का वक्त होता है तो उस दिन जो होता है इधर राजेश अब जितेंद्र के पास पहुंचता है। कहीं लग जाता है कि दोस्त इधर ज्योति भाभी का कुछ अता पता तो नहीं चला। लेकिन यह बात जैसी जितेंद्र सुनता तो कहीं लग जाता यार अगर पता चला होता तो हम इतने परेशान क्यों होते। लेकिन यह बात अब राजेश सुनता करने लग जाता है कि यार परेशान मत हो, हमने अपनी यहाँ आँखों से जो सिकोहाबाद है वहीं से दूर जो फतेहाबाद पड़ता है एक बाज़ार है, उसी बाज़ार में हमने ज्योति भाभी को अपने बच्ची और एक हाथ में झोला लेकर देखी हुई है। लेकिन हम तो जाते हैं लेकिन तब तक वो फरार हो जाते हैं। हम दोनों को मिलकर वहीं खोज खबर लेना चाहिए। लेकिन यह बात जब खुद जोता है जितेंद्र अब राजेश के मुंह से सुनता, उसके मन में शंका होने लग जाता है और तुरंत का तुरंत अपना फ़ोन निकालता। फ़ोन निकालने के बाद जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जो CO AK सिंह होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है और कहने लग जाता है कि साहब हमारे मन में अब शंका ने यकीन हो रहा है। अपोज की टीम तुरंत का तुरंत जो होता है जितेंद्र सिंह चौहान के घर पहुंचती है और उसी के एक इशारे पर अब इधर राजेश सिंह को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर सीधा का सीधा थाने पहुंच जाती है। लेकिन अब राजेश जैसे पुलिस थाने में काफ़ी पुलिसकर्मियों को देखता है, देखने के बाद उसी समय पुलिस की जो टीम होती है एक पैतरा बना देती है और चंद मिनट के अंदर राजेश कहने लग जाता कि साहब हम चौकीदारी करते हैं। और वहीं चौकीदारी करते वक्त जो होता है ड्यूटी के टाइम हमने ज्योति को फ़ोन किया, एक कॉल पर पहुंची, इसके बाद हमने ऐसा किया जिसकी कहीं आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और पुलिस की टीम सनस रह जाती है। और उसी वक्त इधर राजेश सिंह चौहान जो होता है अपने दाहिने हाथ से इशारा मारता है और पुलिस की जो टीम होती है उसी फैक्ट्री में पहुँचती है जहाँ पर वह ड्यूटी चौकीदारी कर रहा होता है। वहीं पीछे एक गड्ढा होता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसे गड्ढे खोदती है तो उसी में जो होता है पूरी तरह से ख़राब स्थिति में ज्योति की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस की टीम देखती है, उसी समय जितेंद्र को फ़ोन देती है। जितेंद्र खबर पाता है, पहुँचने मेरी पत्नी को देखता है और चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे भी पहुँचते हैं, बच्चे भी माँ का नाम सुनने के बाद वह भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब राजेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है और जितेंद्र के तहरीर पर अब राजेश के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इस केस की सच्चाई गहराई से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस की टीम जब इधर राजेश और जितेंद्र के द्वारा सच्चाई निकाल के लाती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में जितेंद्र सिंह
चौहान जो होता है उसकी जो शादी होता है, ठीक जो होता है जाकर इधर करहल के एक जाना माना तिलियानी गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले रिटायर एक फौजी होते हैं, महेंद्र सिंह होते हैं। उनके परिवार में टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर की एक बेटी होती है जिसका नाम अब ज्योति सिंह चौहान होता है, जो मौके पर बीए की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाशी में पड़ी होती है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं अब महेंद्र सिंह चौहान देखने के हमारी जो बेटी है मौके पर अपनी शादी की दहलीज भी पार कर रही है और घर की जिम्मेदारी भी बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह फैसला लेते हैं ठीक घटना से मात्र जो होता है अब 7 साल के करीब अपनी बेटी की शादी के लिए अब लड़के की तलाशी करके काफ़ी खोजबीन करते हैं। और तभी उनकी नज़र में सदर नगर का ही रहने वाला जितेंद्र सिंह चौहान जब आता है। पूरा बैकग्राउंड बड़ी जल्दी महेंद्र सिंह जान लेते हैं और जानने की चंद जो होता है दिनों के अंदर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अब जितेंद्र सिंह चौहान के घर पहुंचते हैं। पता चलता है जितेंद्र सिंह चौहान जो होता है एक दूध का बहुत ही बड़ा कारोबार है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके पास थोड़ी बहुत खेतीहर ज़मीन भी है और 2 तल्ला मकान भी बना हुआ है, परिवार भी ठीक ठाक है, उसके अपने माता पिता भी बोलचाल भाषा में एकदम गाय की तरह हैं। इस तरह की खबर पाने के महेंद्र सिंह जो होता है अब रिश्ते की देरी नहीं करते हैं और चंद दिनों के अंदर ज्योति और इधर जितेंद्र के बीच देखरेख करते हैं। और जितेंद्र पहली नज़र में जैसी ज्योति को देखता है, खूबसूरती देखकर उसी समय ना सोचता ना समझता, तुरंत रिश्ते की हामी भर लेता। और ज्योति देखती है जितेंद्र को देखकर, बैकग्राउंड को जानती है, पहचानती, वह सोचती है कि आखिर हमारा अगर भविष्य वहाँ जाकर बन जाए तो इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि ज्योति अपने हिसाब से पढ़ी लिखी थी और नौकरी के लिए जो होता है वह सोचती है कि मौका अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई में कोई कसर जो होता है ससुराल जाकर नहीं छोड़ा जाएगा। यही सब सपने बुनकर वह शादी के लिए हामी भर लेती है। अब ससुराल जब पहुंचती है, लेकिन जैसे ही महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद ज्योति के दिल को बड़ी तेज धक्का लग जाता है, क्योंकि उसको लगने लग जाता है यहाँ आने के बाद तो हमारा पति जो होता है हमारे पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे भी नहीं रहा है, बस अपनी ज़िंदगी में हमारे साथ लगा पड़ा हुआ है, ऐसी मोह माया में उलझ गया है, ना हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है, ना हमारे आने वाले कल दिखाई दे रहे हैं। और ज्योति यही बात सोचकर घर में परेशान भी रह जाती है कि आखिर 3 महीने का वक्त गुजर गया है, घर में आए हैं तब से हम जो होता है चूल्हा चौखा और घर की जिम्मेदारी में उलझ गए हैं और पढ़ाई के बारे में कोई जिक्र जो होता कभी जितेंद्र हमारे सामने अब करता नहीं है। अब इधर ज्योति यही बात जब कभी जितेंद्र के सामने कहने के लिए जाती, जितेंद्र यही कह देता कि थोड़ा काम है, थोड़े बहुत कर्जा है, उतर जाए फिर हमें तुम्हें पढ़ाई करवा देंगे। लेकिन ज्योति इंतजार करती है, इंतजार करते करते लगभग कई सालों को बीत जाता है और ज्योति इसी बीच टोटल अब 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा भी होता है। सबसे छोटी बेटी होती है। घर में जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन जिम्मेदारी को घर में देखते हुए ज्योति की मन जो होता पूरी तरह से घर में चूका चौल्हा चाखड़ और यहाँ तक कि घर में बर्तन कपड़े लत्ते धोते धोते ज्योति पूरी तरह से घर में टूट सा जाती है। उसके सपनों पर पूरी तरह से जो पंख होते हैं टूट सा जाते हैं और ज्योति नहीं समझ पाती कि आखिर हमें जो होता है यहाँ रहकर अपनी जिम्मेदारी को समझे कि अपना भविष्य बनाए। और ज्योति यही सब के लिए घर में थोड़ी बहुत कला करना शुरू कर देती है। अब दिन भर जो होता भाग दौड़ जितेंद्र करता, कभी इस गांव में लेकर दूध वसूलने जाता, कभी उस गांव में जाकर दुकानों पर दूध देता। अब यह सिलसिला बराबर दिन भर चलता रहा। शाम को जब घर पहुंचता थका हारा घर पे जाता, लेकिन चारपाई पर पहुंचते ही खर्राटे भरता और ज्योति के मन में जो पहले की जिज्ञासा होती वह टूट जाती, वह जो सपने होते पूरी तरह से बिखरते हुए दिखाई देते। तभी घटना से मात्र अब 4 साल पहले जो होता है, इधर जितेंद्र सिंह चौहान का एक अपना करीबी स्कूली लंगोटिया यार होता है। अब राजेश सिंह चौहान जो मौके पर फतेहाबाद एक जाना माना श्री कृष्ण पूरा इलाका पड़ता, वहीं के रहने वाले बिंदर सिंह होते हैं। उन्हीं का अपना बेटा होता है। वह भी मौके पर अपने पैसे के बलबूते अपनी ज़िंदगी संवारने पर लगा होता है। लेकिन जैसे ही जितेंद्र के साथ उसकी अपनी दोस्ती बनती है, बनने के बाद जो था जितेंद्र के साथ अब घर भी आना जाना शुरू कर देता है। बड़ी जल्दी जो था जितेंद्र के घर में और मन में राज करने के लिए राजेश पूरी तरह से हावी हो जाता है। राजेश ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, उसके परिवार पर उसकी अपनी खुद जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से वह जिम्मेदारी को समझता है। और वह जब जितेंद्र के सामने जिम्मेदारी को जिक्र करता है, जितेंद्र भी समझ जाता है कि जैसे हम कमा खा रहे हैं वैसे हमारा दोस्त राजेश भी कमा खाए और अपने कारोबार में जो होता है आधा का हिस्सेदार बना देता है। अब जो होता राजेश बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने लग जाता है और चंद दिनों के अंदर जो होता है अब जितेंद्र के घर में राजेश एक सदस्य के रूप में दर्ज हो जाता है। बराबर उस घर में रहना उठना बैठना चलना बोलना चालना जो होता है राजेश का जितेंद्र घर में लोगों के साथ बन जाता है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, चंद महीनों के अंदर जो होता है राजेश के मन में एक शंका हो जाता है कि घर में हम देख रहे हैं कि आखिर ज्योति भाभी ज्योति बड़ी उदास दिखती हैं, हमें लग रहा उनके अंदर कोई ना कोई अब खामी बैठी है जिसको वह कबूल नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि देखने में ज्योति काफ़ी खूबसूरत होती, बड़े 3 बच्चों की माँ होती है, जिसकी वजह से राजेश अब सच्चाई जानने के लिए वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। बड़ी जल्दी भांप भी जाता है कि आखिर जो होता है ज्योति काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, लेकिन घर में चौका चौधरी और कपड़े लत्ते धोने में इस तरह उलझ चुकी है कि अपना भविष्य जो होता है संवारने के लिए वह बाहर का रास्ता नहीं देख पा रही है। और तभी जो होता है राजेश वह मौका छोड़ना नहीं चाहता था और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अब ज्योति से जाता भाभी देवर का रिश्ता बनाता, हंसी ठिठोली करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन मौका पाता है, जैसे देखता है कि मौके पर अब जो होता जितेंद्र अब गांव के बाहर दूध देने के लिए गया हुआ है, घर में कोई सदस्य है नहीं। उसी वक्त घर में जाता है, जाने के बाद कहने लग जाता कि भाभी जी हमें पता आपकी मजबूरी क्या है, आप तो काफ़ी खूबसूरत भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। अगर जितेंद्र भाई साहब चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करवाते उज्जवल दर्जे का और आप बड़ी जल्दी सरकारी नौकरी लग जाती, और नहीं तो पैसे खर्च करते आपको इतनी खूबसूरत कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लेती, नहीं तो कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी संवारती। इतना तारीफ कर देता है कि ज्योति जो होता है राजेश की बातों में दम समझकर उसी वक्त करने लग जाती है कि अगर हम तुम्हारे कदमों में होते तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती। अब यह भाव पाने के बाद राजेश के मन में एक लालसा उग जाता है, इतनी बड़ी लालसा उग जाता है कि वह भाभी देवर का रिश्ते के नाते अब जो होता है हंसी ठिठोली करना शुरू कर देता है। और जब भी राजेश घर में जाता, मौका देखता, ज्योति के पास पहुंचने के बाद हर वक्त भरोसे के तहत जो होता है उम्मीद जताता और ज्योति की हर उम्मीद जो होता वहीं बढ़ जाता कि हमारी ज़िंदगी जो होता है इस घर में रहकर पूरी तरह से तहस-महस हो गई है। अब इस घर से मैं निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो दिखाना तो पड़ेगा। अब इसके लिए जो होता है अब ज्योति राजेश से हंसी ठिठोली करना शुरू कर देती है। भले ही पति के दोस्त होने के नाते जो होता घर में एक दर्जा होता है, लेकिन ज्योति उन सब रिश्ते को तार करने के लिए कोई भी कदम पीछे खींचना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन मौका शाम के टाइम जब लगता है कि राजेश घर में पहुंचता है और पहुंचने के बाद ज्योति को देखता है कि ज्योति हमारे लिए नाश्ता पानी लेकर हमारे कमरे में पहुंच आई है, तो उसी वक्त जो होता है राजेश कह देता कि भाभी जी आप इतना कष्ट क्यों कर रही हैं। तो इधर ज्योति कह देती ना हम कष्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यह बात जैसे ही अब राजेश सुनता समझ जाता है, क्योंकि राजेश मौके पर कई दिनों तक जो होता है जितेंद्र के घर में पड़ा रहता था। भले उसकी अपनी पत्नी होती, लेकिन पत्नी के लेकर उसके मन में कोई अब उम्मीद नहीं थी, जितना उम्मीद जो होता है उसका अब जाकर ज्योति के लिए बन जाता है। लेकिन तभी जो होता है अपने मन में वह ठान के बैठ जाता है कि ज्योति के जीवन में जितने भी अब खामियां उनको दूर हम करके रहेंगे और ज़िंदगी संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वहीं ज्योति जब पहुंचती है चाय नाश्ता करने के लिए, वहीं ऐसा बात कहा जाता है कि ज्योति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और ज्योति कहने लग जाते कि हम जान रहे देवर जी आपके मन में क्या चल रहा है। उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए अब तुम्हारे पास शाम का टाइम बड़ा अच्छा, क्योंकि तुम्हारे जो भाई हैं जितेंद्र मौके पर 2 दिन के लिए रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं। अब यह ऑफर पाकर जो होता है उस समय इधर राजेश के मन में उलझन बैठ जाती है। वह कहने लग जाता है क्या बात है भाभी, जा तो रहे क्या बात है। लेकिन इधर जैसे बात सुनती कहने लग जाती है कि तुम पागल तो नहीं हो, आखिर तुम्हें ऑफर मिल रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे यह बात राजेश सुनता है अब समझ जाता है, तुरंत जो होता है शाम का इंतजार करता है, लेकिन मौका देखता रात के टाइम जो होता है चारपाई पर खुद पहुंच जाता है और ज्योति वहीं होती सारा मारती है। फिर जो होता है ज्योति सारे मुरादे अपने पति के करीबी दोस्त है अब राजेश के साथ पूरी कर लेती है। अब यह सिलसिला जो होता है लगभग 2 दिन तक बेहतर तरीके से दोनों के बीच चलता है। लेकिन जब 2 दिन बाद जो होता है जितेंद्र वापस लौटता है, उसको नहीं पता है कि हमारा दोस्त जो होता है हमारे थाले में घर में छेद कर चुका है। लेकिन वह पीठ पीछे अब जो होता है इधर ज्योति और राजेश दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला अब चलने लग जाता है और चलते चलते इनके जो प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे गाँव में कई लोग कानों पहुंच जाते हैं, लोग चर्चे करते हैं। और तभी खबर जितेंद्र कानों पहुंच, लेकिन जितेंद्र जो होता है बिन देखे यकीन करने वाला था नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के बातों पर इतना विश्वास करता था। कोई किसी की बात पर कितना बात करे लेकिन वह कतई विश्वास करने वाला नहीं था जब तक जितेंद्र उसके सामने विश्वास भरी बात ना कर दे। लेकिन यह बात सुनकर उसके मन में एक शंका बढ़, जिसकी वजह से अपनी पत्नी के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए वह खुद पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी इधर रहते रहते कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है, जितेंद्र जो होता पूरी तरह से राजेश के प्यार में इस तरह हावी हो जाती है कि वह सोच लेती है कि अब जो होता है अपना जो भविष्य होता है हम बाहर जाकर चाहे जितना भी हमें कष्ट सहना पड़े तो हम राजेश के साथ बिताएंगे। और इसीलिए राजेश के पास जब पहुंचती है कहने लग जाती कि राजेश हम अपने बच्चों को यहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कहीं बाहर शहर में चलेंगे और इसके लिए तुम भी तैयार रहना, क्योंकि हम तुम्हारा
सारे धर्म में दाखिल देने के लिए तैयार हैं, यानी कि हम तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हैं। यह बात जब राजेश सुनता सनसराई करने लग जाता है कि हम भी ऑलरेडी शादीशुदा भी, हमारे भी टोटल 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन ज्योति कहती है हम इसको नहीं जानते, हम तुमसे रिश्ते ताड़े सब तोड़े नहीं जोड़े हैं तो हमें जोड़ा ही चाहिए। यह बात जब सुनने के बाद करने लग जाता है कि ठीक है समय चाहिए। और लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता, चोरी से मुलाकात तो चलते हैं, लेकिन एक दिन जैसे शाम का टाइम होता बिन बताए जितेंद्र घर दाखिल हो जाता है। अब जब घर में घुसता है तो अपनी पत्नी और अपने करीबी दोस्त जितेंद्र को एक ही अवस्था में, पतिजनिक अवस्था में देखता सनस रह जाता है। वो वहाँ से उसका अपना करीबी जो दोस्त होता है, अब इधर राजेश फरार तो हो जाता है लेकिन अपनी पत्नी को पाता पिटाई बड़ी तौर तरीके से कर देता है। करता तो है लेकिन 4 दिन मामला दोनों के बीच शांत भी रहता है। लेकिन इधर ज्योति अब राजेश से मिलने के लिए पूरी तरह से पागल पति दिखाना शुरू कर देती है और उसी समय एक अपने पति के सामने चाल चल देती लग जाती कि हमें हमारा भविष्य खुद बनाना है, इसके लिए हमें जो होता है स्कूल में दाखिला लेना है और बीएड का कोर्स पूरे करना है। और यह बात जो होता है जैसे ही अब जितेंद्र सुंदर से मैं सोच लेता है कि चलो अब स्कूल कॉलेज जाएगी तो वहाँ पर जो होता है अपनी दुनिया में लग जाएगी और इधर राजेश का रास्ता छोड़ देगी। अब यही सब सोच साझ के जितेंद्र जो अपनी पत्नी का जो दाखिला होता है जाकर शमशाबाद के ही एक कैंडी कॉलेज में बीएड के एडमिशन करवा देता है। और करने के बाद अब सुबह का जब टाइम होता है, सुबह का टाइम मौका लगता है और लगने के बाद अब जो होता है ज्योति बहाना मारकर मुलाकात करने के लिए किशोरपुरम पहुंच जाती और वहां कैसे तैसे कर राजेश मुलाकात करता, फिर जो होता है रिश्तों का तौर तरीके से अंजाम भी देता। लेकिन अब जब अंजाम देने लग जाता है इधर पूरी तरह से जिद भी ठान कर बैठ जाती कि हमें शादी करना है तुम्हारे साथ और बड़ी जल्दी करना है। और इसी बात को लेकर छोड़ता है, धीरे धीरे वहाँ माहौल फैल जाता है और इसकी खबर जाकर राजेश की अपनी पत्नी को लग जाता है और खबर पाती उसी समय कह देती राजेश देखो आज के बाद तुम्हारे और ज्योति के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसकी खबर हमें लगे। अगर समझ लो रिश्ते की शुरुआत हुआ तो अंत होना निश्चित है और तुम्हें जेल की हवा खाने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। यह बात जब सुनता राजेश उलझने पड़ जाता है कि एक तरफ जो होता है प्रेमिका का दबाव, दूसरी तरफ जो होता है पत्नी का दबाव, आखिर इसके लिए हमें कौन सा रास्ता निकालना पड़ जाए। लेकिन जब भी ज्योति और राजेश की मुलाकात होता है ज्योति यही बात कहती कि अगर हमारे साथ तुम धोखा करोगे और शादी नहीं करोगे तो तुम्हें जेल की हवा खाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और तभी जो होता है इधर अपने उलझनों में पड़ते हुए राजेश बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है और ज्योति सिंह चौहान को रास्ते से ठिकाने का लगाने का बड़ा ही खतरनाक फैसला ले बैठता है। और तभी जैसे ही अब 20 अक्टूबर साल 2016 का ही अब वही सुबह का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जिस फैक्ट्री में मौके पर इधर राजेश सिंह चौहान चौकीदारी का काम करता है तो उसी फैक्ट्री में उसकी ड्यूटी मौके पर लगी पड़ी होती है। लेकिन उस दिन फैक्ट्री तो बंद होता है और तभी ज्योति को फ़ोन कर देता है कि ज्योति हम फैक्ट्री में मौके पर चौकीदारी की ड्यूटी पर तैनात है और हमसे तुमसे मुलाकात करना है तो वहीं हमारे फैक्ट्री में आना पड़ेगा। और ज्योति जब यह बात सुनती वह समझ जाती कि चलो आज हमारे और इधर राजेश के शादी की बात हो जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर शहर का रास्ता देख लेंगे। और ज्योति अपने मन में खुशी में लेकर अपने पति से झूठ बोल देती है कि हम जो था कॉलेज जा रहे हैं और कुछ पैसे लेंगे और फिर वापस ज़रूर शाम को आ जाएंगे। लेकिन जब यह बात बोलती है बोलने के बाद निकल तो जाती है, लेकिन जब निकलती है निकलने के बाद कॉलेज तो जाती है, लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है वहाँ मुड़ती है फिर अपने पति के पास झूठ बोलकर फ़ोन कर देती है कि बैंक से पैसे नहीं निकले। लेकिन वहाँ से निकलती सीधा का सीधा 2 बजे के आसपास पहुँच जाती है जहाँ पर राजेश चौकीदारी किया करता था। और ज्योति पहुंचते देखती है कि आखिर राजेश के अलावा कोई है नहीं, तो उसी वक्त अपने शादी की बात छेड़ देती है। लेकिन वहाँ जो होता है मौके का फ़ायदा भरपूर तरीके से राजेश उठा जाता है, बेरम तरीके से वहीं गला दबाकर ज्योति सिंह चौहान की हत्या कर देता है। फिर बॉडी को टहने लगा के लिए पीछे गड्ढा होता है उसी में ले जाकर तौर तरीके से और डंप कर देता है। फिर जो होता है अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता इधर जो होता है 8 बजे के आसपास है, अब जितेंद्र अपनी पत्नी का खोज खबर लेता है। लेकिन अब जो होता खुद नाटकगिरी दिखाते हुए राजेश पहुंचता अपने दोस्त की मदद के लिए, तो तरीके से वह भी उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन उसका नाटक का पर्दाफाश तब 27 अक्टूबर को वह पहुँचता है और एक नाटक के तहत यही कहता है कि हमने ज्योति को अब इधर फतेहाबाद में देखा हुआ है। लेकिन इसी बीच शंका जितेंद्र का बढ़ जाता है क्योंकि उसको सच्चाई पहले से पता होता है, जिसके बाद पुलिस का शंका और बढ़ता है और पुलिस के सामने टूट जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जो सच्चाई जाकर इधर रखता है, इसे सुनने के बाद पुलिस के जो होश होते हैं, जो चेत होते हैं, वह खो से जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है राजेश को अपने कस्टडी में लेती है, ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में राजेश के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस कहानी का सुनाने का जो उद्देश्य है या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।